आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दो तरह से हुए। एक तो वो लोग थे जो सुधारवादी प्रकृति के थे, यानी कि ऐसे लोग जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, दर्शन को अपना आधार बनाया, जिन्होंने, जैसे कि राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, भारत सेवक संघ आदि। और एक वो लोग थे जिन्हें पुनरुत्थानवादी कहा गया, यानी कि ऐसे लोग जो अपने ही धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन करके, संशोधन करके उसी को स्थापित करना चाहते थे, जैसे आर्य समाज, मुस्लिम सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके अलावा इनको नवप्रभात का तारा कहा जाता है, सुधारवादी आंदोलनों का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1774 में बंगाल में हुआ और मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक लेख लिखा और फिर इनका अपने पिता से मतभेद हो गया और ये नेपाल भाग गए। 1803 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, ये तभी वापस आए और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां पर ये जॉन डिग्वी के निजी सचिव थे। 1809 में इन्होंने अपना पहला ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसका नाम था तोहफत उल मुवाहिदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को तोहफा। 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। 1820 में इनकी एक और रचना जो है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, इसकी इन्होंने रचना की और इसका प्रकाशन 1823 में जॉन डिग्वी की मदद से हुआ। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन लेने के लिए इंग्लैंड भेजा और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी समाधि भी है। इनके जो अखबार थे वो हैं संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में था। इसके अलावा मिरातुल अखबार, जो स्थानीय भाषा यानी कि फारसी भाषा में था। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे अकबर द्वितीय की पेंशन लेने के लिए, तो 1830 से 33 तक ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो रामचंद्र विद्यावागीश ने किया। इनके बाद द्वारिकानाथ टैगोर ने किया और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। 1839 यानी कि 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन भी किया। 1854 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए और उनके प्रयासों से ब्रह्म समाज ने काफ़ी प्रगति की। उन्होंने मुस्लिम ग्रंथों तथा बौद्ध ग्रंथों का भी पाठ कराना शुरू किया, जिससे उनका मतभेद देवेंद्र नाथ टैगोर से हो गया और उन्होंने उनसे आचार्य की उपाधि छीन ली। इसके बाद 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि जो पहले वाला जो ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में टूट गया, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने अपनी पुत्री जो अल्पवयस्क थी उसका विवाह राजा कूच विहार से पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, यानी कि वैदिक कर्मकांडों के साथ करवाया। जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसमें कर्मकांडों को नहीं माना गया था,
लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा करवाया इसलिए ब्रह्म समाज, जो भारतीय ब्रह्म समाज था, वो दो भागों में टूट गया। एक बना भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा बना साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना विश्वनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस ने की। तो ये था राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज। मुझे लगता है कि इसमें सभी तथ्यों को शामिल कर लिया गया है। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।